स्टार स्पेशल में मैं हूं सिद्धार्थ कन्नन एक सिट के जरा हटकर मेरे साथ आज 3 लोग हैं। एक है सच्चाई का प्रतीक द क्रूसेडर, आई शपथ किसी से भी पंगा लेने के सच्चाई के चक्कर में एंड हिज बिलीव्स, अनुराग कश्यप की जय हो, ताली बजाओ। और साथ में है एक इंसान जो एक्टिंग का इंसाइक्लोपीडिया लिख रहे हैं। पहले पन्ने में उनका नाम है, बीच में उनका नाम है, चौथे पन्ने में उनका नाम है और हर पन्ने में उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कैसे हो भाई? I'll be a great actor after this. Thank you भाई। और हाथ धोया भी है आपने आज, अच्छा लगा सर। नाइस परफ्यूम सर, नाइस परफ्यूम। और एक लड़का जो नौजवान है और सुना आप दोनों को अंकल बुलाता है बेशरम, विकी जी। कैसे हैं आप? तालियां। बुलाता था झूठे। अभी तुम बताओ, डू यू फील लाइक बच्चा दो अंकलों के बीच में बैठा हुआ है? अभी भी ऐसा फील होता है? सच सच बोल। नहीं। नाउ यू फील योर, नहीं, ऐसा लगता है इनकी उम्र रुक गई और मेरी सिर्फ बढ़ते जा रही है। फीलिंग के लेवल पे फीलिंग के लेवल पे। हाँ इन्होंने आपको अंकल नहीं बुलाया क्या? नहीं, कभी नहीं। इनको सर बुलाया, अंकल मैं था। अंकल मैं तब था जब वो इतना था। अरे अंदर की खबर है, अभी भी अंकल बोलते हैं। आप बोलते हो कि पब्लिकली मुझे अंकल मत बुलाए। पीछे बोलता है अंकल, पीछे से ऐसे अंकल। अनुराग अंकल सर, अंकल सर। अंकल मन में निकल जाता है। अंकल सर ऐसे हो जाता है क्या? और ये क्या, ये भी नवाज ब्रो है, नवाज ब्रदर है, क्या है ये? नवाज भाई हमेशा नवाज भाई। ब्रादर। बट भाई ये बताओ, मैडनेस वर्सेस मेहम एक सॉलिड लाइन है यार। तुम्हारे अंदर वो कौन सी मैड क्वालिटी है यार जो तुम्हें लगता है लोग अगर देखेंगे वो साइड तो माने बौखला जाएंगे, तुमसे दोस्ती छोड़ देंगे? वो कौन सा है? इसमें पता चलेगा। यहाँ पे तो दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं यहाँ पे मत दिखाना भाई, यहाँ पे बीवी बच्चे वाला हो, सब घर जाना है मुझे। यहाँ पे हथियार भी नहीं मेरा वो। जब भी आप मुझे देखते हैं ऐसा क्यों बोलते कि हथियार होना चाहिए, ये सब ऐसा क्यों? मुझे एक हथियार हमेशा चाहिए होता है। तो माने अंदर आपके अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक है, माने आप बस चले तो आप सबको रियल लाइफ में उड़ा दो। सबके अंदर होता है वो तो। अनुराग जी? मेरे अंदर बिल्कुल वायलेंस नहीं, बहुत पीसफुल आदमी हूँ। आप पीसफुल हो? मेरे पीस को कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर डोरमेंट वॉल्केनो होता है। भाई आपके बोल कहने से ही अगर कह सकूं वो पूरी दुनिया ने महसूस किया है भाई। हाँ वो फट पड़ता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उसको करो तो फट पड़ता है। सब्र का बांध जब टूट जाए। तो अभी वर्डिक्ट के बाद सुकून की नींद आ रही है, आराम से तकिए के बीच में सो रहे हो? सुकून की नींद तो नहीं है, लड़ाई तो लंबी है। लड़ाई तो पूरा ऑल्टर करने की सब कुछ। मुझे लगता है ना अगर ये पॉलिटिकल लीडर होते, मैं अपने साइड से उनको 12 वोट देता है। यू रियली शुड टेक ओवर द कंट्री नाउ भाई, तुम्हारी सच्चाई के चक्कर में। सर थैंक यू। क्यों नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं सही बात है, मैं पिक्चर बनाने आया, पिक्चर बनाता रहूँगा सारी जिंदगी, बस ये चाहिए मेरे को। उसमें कुछ हाँ आज़ादी चाहिए काम करने की। काम। अच्छा आज़ादी तो तुम्हें हमेशा मिलेगी भाई, अगर नहीं भी मिलेगी जो इंसान तुमसे आज़ादी छीन रहा है तुम उसकी तो बैंड तो बजा ही दोगे यार भाई। तो लड़ाई तो होती रहती है हमेशा। अरे भाई अच्छा नवाज भाई, हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये फिल्म तो ज़बरदस्त हो ही रहा है, पर मैंने सुना आपको सी ग्रेड फिल्मों का बहुत शौक है। एक ज़माने में आप दिन रात सी ग्रेड फिल्में देखा करते थे, अगर कोई बंद कर देता था आप बौखला जाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है मेरे भाई? बहुत देखा करता था, ऐसे तो नहीं था। हाँ बीच में काफ़ी देखी थी, मतलब शुरुआत सी ग्रेड की फिल्मों से ही हुई थी देखने की। हमारे गांव में कच्चा सिनेमा हॉल बना हुआ था कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे सारी वही उसी तरह की फिल्में आती थी। तो कच्चा सिनेमा में लोग कच्चा पहन के सी ग्रेड फिल्म देखते थे? कच्चा नहीं, कच्चा। अच्छा कच्चा मैंने सुना, मैंने कहा सी ग्रेड फिल्में कच्चे पहन के जाके देखो। तो कौन सी फेवरेट सी ग्रेड फिल्म थी आपकी? कौन सी फेवरेट वाली? मेरी जोगिंदर की होती थी फिल्में। अरे टाइटल तो कुछ होगा ना? हाँ बहुत सारे टाइटल थे। इंडिया और बंधु, हाँ रंगा खुश, वो उस तरह की। भाई और दूसरे थे मेरे फेवरेट एक्टर थे दादा कोडके। भाई यू शुड लव दादा कोडके। हाँ तो उनकी फिल्में देखता था। उनके भी नाम बताऊं? सर बताते ना। सर हाँ सर आपकी लाली टपक रही है एक सेकंड भाई, फेंक रहा हो यार। एक बताओ, एक टाइटल तो बताओ ना यार, कौन सा? उनकी मेरी फेवरेट फिल्म यही रात में दिया था। आई लव दैट फिल्म आल्सो भाई, रेवोल्यूशनरी था। एक था जॉन मेरी मार लो। अच्छा 3 नाम थे, जॉन मेरी मार लो, रोज मेरी मार लो। अच्छा जॉन भी हो सकता है यार। हाँ मुझे लगता है जब ये बात करें आपके आँख में माने खुशी के मारे पागल हो गए थे आप भी। यू आर लुकिंग हैप्पी। आप भी क्या सी ग्रेड फिल्मों के दीवाने हैं क्या? नहीं हम लोग के समय तो जो फिल्मों का एक्सेस, जब छोटे शहर में आप बड़े होते हो आपको नई फिल्में लेट आती हैं, तो जनरली शोज़ में वो फिल्में चलती हैं जिसमें कंटेंट थोड़ा या तो सेक्सुअल होता है या उसमें रैंडम एक्शन होता है, उस तरह की फिल्में ज़्यादा चलती हैं, तो हम लोग वही देख पाते थे। भाई लोग हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि भाई विकी ना इस रोल के लिए 5 दिन कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, माने कोई
खाना भी करता फेंक देता था, वो फेंक देता था, माने टॉयलेट तक नहीं जाता था, इतना प्रिपेयर कर रहा था। क्या इसमें सच्चाई कितनी है मेरे भाई? सिर्फ वो 5 दिन वाली सच्चाई है, बाकी टॉयलेट भी गया जाता था, खाना भी खाता था, सब कुछ करता था। हाँ रहा था 5 दिन और फिर ऑडिशन दिया था। और फिर फॉर्चुनेटली थिंग्स फेल इन प्लेस और रोल मिल गया। देखो अनुराग कश्यप का एक लुक होता है ऐसे, ये देखिए, जब ये लुक देते हैं तो आपको क्या लगता है कि मैं कुर्सी के नीचे चले जाऊं? नहीं, मैं देखता ही नहीं वैसा। वो लुक है, मैं ये ऐसे लुक, देखते पलट जाता हूँ। ये देखो, ये जो लुक है, ये जो लुक तुमको भी मिला है कि नहीं ऐसे? ये दाढ़ी करने की आदत ये ऐसा है। अच्छा, ये आप भी करते हैं? खुजली होती होगी ना। Each of you have carved your own niche against all odds. तुम्हारे फैमिली ऑब्वियसली फिल्म रिलेटेड है, पर तब भी तुमने अपने वजूद पे चीज़ें खड़ी की है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट तुमने कहा था, पहला जो मेरा रोल था 1 मिनट का था, दूसरा रोल 1 मिनट 1 सेकंड का, 12 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। 5 साल लग गए थे ब्लैक फ्राइडे तक पहुंचने में। ब्लैक फ्राइडे में फिर 3 सीन मिले थे मुझे। एक हो रहा था, 3 सीन ब्लैक फ्राइडे में मिले थे। पर ये क्या, ये बहुत रोल्स आपके 1-1 मिनट के थे और हर रोल में आप पिटा करते थे ना, या आप पिटते थे, क्या था? पिटता था। फिर मैं गांव जाता था अपने, तो फादर गुस्सा होते थे। वहाँ पे तो सब ऐसे रहते ना कि अरे क्या है, पिट के आ गया क्या, दोबारा मत आना यहाँ पे। मैंने ठीक है, फिर जाता था, क्या बेशर्मों की तरह आ जाता, फिर पिट के आया इस पिक्चर में। फिर जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आए तब गया मैं। ऐसे अब बताओ। सीना चढ़ के। बट आपने इनको जब 3 सीन दिया ब्लैक फ्राइडे में, डिड यू नो कि X नंबर ऑफ इयर्स के बाद ये मेरा लीड एक्टर बनने वाला है? डिड यू फील इट एट दैट टाइम? नहीं, वहाँ पे था तो एक्टिंग वाइज तो दिख रहा था। वो तो ब्लैक फ्राइडे के टाइम तो और ज़्यादा एनहेंस हो गया था, आगे काम करना है। लेकिन हम दोनों को मालूम था हम दोनों की सिचुएशन क्या है। वो कौन सा सिचुएशन हाँ, था? तो हम लोग बड़ा मिलते रहते, बात करते, मौके का इंतजार था बस। और मौके का इंतजार था और ट्रस्ट था। तो किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन करता था तब छोड़ के आ जाते थे। क्या अभी भी ऐसे, अभी भी छोड़ते हैं कि नहीं? क्या अभी बोलते हैं डेट्स दूंगा? सब कुछ अभी भी ऐसा ही है। ऐसे ही है क्या? यार आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे भाई। जब आप NSD में पढ़ा करते थे तो आपको एक जगह चाहिए थी रहने के लिए, और एक आदमी ने आपको रेंट पे रखा और कहा कि भाई रेंट मत दो पर मेरे लिए खाना बनाओ। इज दैट ट्रू? नहीं NSD में तो हॉस्टल मिलता है, वहाँ तो मैं यहीं की बात है वो तो। क्या था बताओ ना भाई। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला था भाई रहने की जगह थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो किराया तो दे नहीं रहा, तो मैं स्ट्रगल करता हूँ तो खाना बना यहाँ पे। तो मैं खाना, सुबह का खाना ब्रेकफास्ट बनाता था, फिर दोपहर का भी, फिर धीरे धीरे पूरे दिन का मैं ही बनाने लगा। 6-7 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ मुझे कि यार ये मैं खाना बनाने के लिए आए थे क्या यहाँ पे। तो मैंने बोला उनको भाई ऐसे ऐसे है, मैं भी तो स्ट्रगल करना है। तो बोले स्ट्रगल ही कर ले अब तो। मन अच्छा खाना बनाते थे कि नहीं भाई? खाना हाँ जो भी मैं तो जानना चाहता हूँ आजकल सीनियर कहाँ एक्टिंग में काम कर रहे हैं यहीं पे, लेकिन थोड़ा कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये अच्छा खाना वाना बनाते हैं कि नहीं? कभी ऐसे बोला कि अनुराग भाई विकी मैं तुम लोग के खाना बनाऊंगा? मैं तो ईद वीद पे अच्छा खाना, मटन सब आता है। आता है कि बनाते हैं? ये बना के भेजते, खुद बनाता है। क्या बात है भाई। हम लोग को भी कुछ मिलेगा कि नहीं? दाल गोश्त मिलेगा पक्का? पक्का। कसम खाओ मेरे शो पर कि मिलेगा हम लोग को। कसम खा के कहता हूँ मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। क्या कंजूसी की याद हो गई है तो अभी यार। है, आ रहा है ईद सर पे। भाई मैं हम लोग आ रहे हैं आपके घर में, सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को भी मैं बुला रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, यू आर वेरी वेरी काइंड हार्टेड। हर फिल्म में सेंसरशिप का लफड़ा होता है आपके साथ, इस फिल्म में भी हुई थी राइट? तो जब सेंसरशिप से पंगे नहीं होते तो आपको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ी है मेरी फिल्म के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई सेंसर से। अगली फिल्म में दिक्कत नहीं आई थी। अगली फिल्म में दिक्कत हमने ली थी बिकॉज हमें वो एंटी स्मोकिंग साइन नहीं चाहिए था। वो क्लाइमैक्स में आता था ऐसी जगह पे जो हमारा क्रूशियल सीन है पिक्चर का, उसके लिए हमने लड़ाई की, 1.5 साल बर्बाद हुए। लेकिन जो भी लड़ाई है वो चोजन थी। मतलब ब्लैक फ्राइडे भी सेंसर से पास हो गई थी, वो कोर्ट ने उस पर स्टे डाला था क्योंकि वो केस जो है चल रहा था। तो ऐसा नहीं है, दिक्कत होती है। मैं रावण राघव में भी हमारा क्या होता है कि मैं फिल्म बनाता हूँ, मेरे लिए ये कि फिल्म ऐसी की ऐसी इंटैक्ट बाहर आए, क्योंकि कुछ सोच समझ के बनाई है आपने। और उसमें कुछ चीज़ें जब वो बोलते हैं निकालने को या ऑब्जेक्ट करते हैं, आप इवेलुएट करते हो कि इससे फिल्म को फ़र्क पड़ता है कि नहीं। फिल्म को नहीं फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढ के कर लेते हो। लेकिन जब फिल्म के लिए एसेंशियल है तो फिर उसके लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि फिल्म के लिए एसेंशियल क्या है वो कोई और नहीं डिसाइड करेगा, मैं खुद डिसाइड करूँगा, मेरी फिल्म है। तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो उसके लिए लड़ने के लिए
गवर्नमेंट ने सिस्टम दिया है। तो हमारा रामन राघव में जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, हम सीधा एफकैड गए, पिक्चर क्लियर हो गई। सिस्टम इज इन प्लेस। पर ये लड़ाई में कभी थकावट होती है कि नहीं? हाँ होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी ऐसे होता है कि नवाज भाई मुझे मसाज दो, मैं थक चुका हूँ, ऐसा होता है? नहीं, नवाज भाई को खुद मसाज की जरूरत है। को खुद मसाज की जरूरत है। और मसाज ये देते हैं क्या? नहीं, हमारा एक और असिस्टेंट है साकिब। साकिब बेटा। माने वो असिस्टेंट बना मसाज देने के लिए कि फिल्म में काम? वो अच्छा खासा फिल्म मेकर है, उसकी फिल्म शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में गई, लेकिन वो जो मसाज देता है कोई नहीं देता। अब उड़ता पंजाब वर्डिक्ट इज इन योर फेवर, फिल्म लीक हो चुकी है, इज दैट अनदर बैटल नाउ? फिर से बोला अरे वापस शुरू। पिक्चर तो अब रिलीज हो गई है, जो लीक हुई है वो जो हुआ है वो इंटेंशनल। पिक्चर तो सारी आती है ऑनलाइन, जो लोग लीक करते हैं वही लीक करते हैं, उनका अपना बिजनेस है लीगल, वो हमारा लुकआउट नहीं है। पर ये जो सेंसर कॉपी लीक होना एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो वो है, उसके लिए हम लोग लीगल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आर यू गोना स्टिल फाइट दिस बैटल टू द एंड? Yeah, this battle has to go on because it's a battle with this very strange censorship that's going on, the Cinematograph Act. All those things need to change. The system needs overhaul. Do you think they've leaked it? I don't know. That I never assume or presume things. I depend. We have filed an FIR. Investigation is going on. So we are waiting for the reports to come in. कभी कभार लगता है कि इतना ऑनेस्ट में ना रहो, ऐसा होता है? बहुत बार होता है। बहुत बार होता है कि मैं शांत रहूँ और कहीं छुट्टी पे चला जाऊँ और डाइविंग करूँ, मेरा बस चले तो मैं पानी के अंदर रहूँ और मसाज पाऊँ साकिब से। नहीं, जब वैसे जाऊँ छुट्टी में तो साकिब नहीं फिर साकिब नहीं। बट रियली भाई, ऐसे जो ब्लेटेंट कमेंट्स, ऑनेस्टी होती है इनकी, कभी आपने सुनी है जब आपको मुंह पे आके बोले नवाज तू क्या कर रहा है, ऐसा बोला क्या? चिथड़े किए कि नहीं उन्होंने आपके? नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं करते, बट हाँ इनका मतलब नॉर्मली जब बात करते हैं उसमें बताते हैं तो मेरे खुद ही चित्रे उड़ जाते हैं। जैसे जब हम गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहे थे तो शुरू के 2 दिन नहीं मेरे से सुर पकड़ में आ रहा था, तो मैं थोड़ा पावरफुल बनने का शो कर रहा था। तो फिर बैठा शाम को, फिर मेरी थोड़ी सी कि नहीं वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुझे ये सब, तो थोड़ा बहुत समझाया मुझे, और थोड़े बहुत समझाने में मुझे पूरी रात नींद नहीं आ पाई थी। उनका थोड़ा सा ऐसे ही बोल देना जो है मेरे काफ़ी असर कर जाता है वो। तुम्हारी भी ऐसे बैंड बजी है कि नहीं? रियली बता, अंकल है, सर है, गुरु है, पर बता दे आज। हाँ नहीं बिल्कुल, मैंने तो जितना मुझे फिल्म मेकिंग सिनेमा के बारे में जितनी भी नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो सब क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में एडी था, और पिछले 4-5 सालों में जितना मेरा एसोसिएशन रहा है अनुराग सर के साथ, उसी वजह से जो भी समझ है, तो एज एन एडी भी डांट खाता था। सेट पे भी अभी रमन राघव के भी काफ़ी बार सर को पुश करना पड़ा मुझे उस लेवल पे, उस पागलपन पे पहुंचाने के लिए कि राघव बनने के लिए। तो बट आई फील ग्रेटफुल कि हम अंडर हिज डायरेक्शन। क्या बात है, पर एक बार चिथड़े तो उड़ाए होंगे। मैं एक्टर्स के चित्र नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, हाँ मैं धक्का ऐसा कुछ भी धक्का नहीं देता, पुश नहीं करता, मतलब ऐसा एक्सप्लेन, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग आए। इनफैक्ट एज एन एक्टर यू फील सेफ व्हेन यू अराउंड। पर इनकी आवाज़ यार बहुत डेडली है यार भाई, वो जो बैरिटोन है ना, मुझे बने यार भाई। आप मुझसे अभी कह रहे थे कि यू डिड अ लॉट ऑफ वॉइस ओवर्स विद दैट वॉइस एंड ऑल। हाँ, पहले हम लोग तो कुछ भी करते थे ना, आप तो किसी भी चीज़ के लिए पैसे मिल जाए। हम लोग सर्वाइवल का टाइम था, मैं तो उसमें बैकग्राउंड डांसर भी रहा हूँ। बैकग्राउंड डांसर है हो? झूठ बोल रहे सीरियसली? हाँ, एक फिल्म थी जो कभी रिलीज नहीं, चिरंतन, चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म थी। हाँ, तो उसमें मैं और प्रशांत नारायण बैकग्राउंड में डांसर थे। मेरे को याद, मतलब वैसा ऐसे हम लोग का ये डांस स्टेप था कुछ ऐसे ऐसे और हम लोग मोना अम्बे गाँव करके पीछे डांस। बड़ी हॉट थी वो, मुझे यहाँ पे बड़ी हॉट लगती थी वो। पर अच्छे डांसर थे कि नहीं? मैंने ये सब शबाब के साथ करते थे हम लोग, वो भी हम लोग लंगोट और धोती पहन के थे उस वक्त। थोड़ा कुछ पीरियड टाइप फिल्म थी। हाँ, कुछ संस्कृत टाइप में कुछ थी। हाँ, चिरंतन। क्या बात है, पर अच्छे डांसर हो कि नहीं? मैंने डांस फ्लोर को हिला दोगे कि नहीं? डांसर ये, अरे वाह, ये खतरनाक डांस है। इनके साथ में डांस किए कि नहीं आप तीनों एक साथ? कभी साथ कभी डांस नहीं करते हैं। मैं अपनी तरह के कुछ बेकार डांसर ढूंढता हूँ, उनके साथ डांस करता हूँ, तो हमें लगता है हम क्या डांस कर रहे हैं। तो ये बेकार डांसर है कि अच्छे डांसर है? ये इनके मूड पे डिपेंड करता है। तो आपने इमोशनल अत्याचार नहीं देखा? अरे 1 2 3 4 माने ये भाई, ये माने पूरा फुल। पर जब लोग आजू बाजू होते हैं, डू यू गेट कॉन्शियस डांसिंग? अगर लोग नहीं हो तभी आप फुल फ्लो में रहते हो? नहीं, जब कहीं डांस वांस का कुछ आएगा तब दिखाएंगे, मतलब थोड़ा भी चीज़ें दबा के रखी हैं तो मौके पे मारते हैं छक्का। बट आई लव दैट अबाउट हिमा भाई।
ऑन स्क्रीन माने ऐसे, रियल लाइफ में बड़े शान से एक एक लाइन फेंकते रहते हैं। ये बहुत वो है, वो चुप तो है ना, आप इनके साथ बात कर लो 5 घंटे। हाँ। ये शांत रहेंगे, आपको लगेगा ज़्यादा बोलते नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि आपके सब मैनरिज्म्स, बातचीत सब घोट लेते हैं। आप अगली पिक्चर देखने जाओगे तो पता चलेगा मैं कैसे करता हूँ बोलो ना। नहीं तो फिल्म में पता चलेगा जब पूरी फिल्म आएगी। फिल्म कैसी होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है वो फिल्म का सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मालूम है मेरे एक फिल्म बना रहे हैं, पॉर्न फिल्म के ऊपर है इनका एक सब्जेक्ट, उसी में कहीं मारूंगा इनको। आप अडल्ट मूवी बना रहे हैं। हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। डू यू फील प्राउड ऑफ दिस मैन, Yeah. जो एक जमाने में खेती बाड़ी किया करते थे और अब रेड कार्पेट चल रहे हैं? व्हाट गोज ऑन योर हेड या फॉर हिम? जब वो खेती बाड़ी करते थे तब तो मैं उनको जानता नहीं था, उनको नहीं जानता है। लेकिन इनकी जर्नी मैंने देखी 18-19 साल 20 साल तो बॉम्बे में। अच्छा, ऑब्वियसली प्राउड फील करता है। मैं देखता हूँ और खुश रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि कैसे, और इतना जर्नी के बाद भी वही आदमी है। डू यू थिंक सक्सेस मेक्स अ पर्सन अनकन्वेंशनल एंड देन गुड लुकिंग? ऐसा होता है? सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, हाँ, गुड लुकिंग तो शुरू से ही, आदमी पर्सनैलिटी तो उनकी शुरू से ही है। ऑफ कोर्स। लेकिन उससे क्या होता है कि लोग नोटिस करने लगते हैं। फिर जब नोटिस करने लगते हैं, ध्यान दें। मैं तो हमेशा पहले भी बोलता था कि नवाज के चेहरे पे थोड़ा बस वो एक एक्स्ट्रा एक मिनट रुकने की ज़रूरत है, उसके बाद आप नज़र नहीं हटाते। जब आप बम्बई आ रहे थे, किसी ने आपसे कहा बम्बई में लंबे चौड़े लोग हैं, तुमको बम्बई नहीं आना चाहिए था, ऐसा बोला था? मतलब बम्बई में क्या, वहाँ से मेरे गांव से ही शुरू हो गया था कि क्यों जा रहा है, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, शक्ल सूरत तो देख ले, अपनी हाइट देख ले, तो वहीं से शुरू हो गया था। वहीं बम्बई की, हम मतलब बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं, वहीं से मेरी जो फूफो थी, बुआ, अच्छा, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। विकी, जब तुम दो बड़े भाइयों के साथ रहते हो, ये तुम्हें पैम्पर करते हैं कि नहीं कि मेरा लाडला है, मेरा प्यारा भाई है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं यार, छोटा है अपना यार भाई। काम करने आ रहे हैं कि पैम्पर करने आ रहे हैं? करेक्ट। मैंने असिस्टेंट जब थे इनके, तो चाय वाय सब चीज़ लाए हो, कपड़े धोए हो, सब चीज़ की हो कि नहीं? नहीं, ऐसे मतलब पर्सनल असिस्टेंट की तरह सर किसी को भी ट्रीट नहीं करते, बट जो भी फिल्म के लिए हाँ झाड़ू भी मारना पड़े तो वो सर के सेट पे ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, इवन सर इज रेडी टू डू दैट, इवन अनुराग सर इज रेडी टू डू दैट, तो वो दैट बिकम्स अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर टू लर्न। आपके पिताजी एक स्टंट डायरेक्टर हैं, हु वी ऑल लव सो मच। आज एक स्टंट वाला सीन हम लोग को सिखाओ ना, हम लोग करेंगे, एक स्टंट करेंगे तुम्हारे साथ। स्टंट करना है? हाँ, आ जाओ, बैठे बैठे वाला। हाँ, हो जाए। बैठे बैठे वाला स्टंट? आ जाओ, बैठे बैठे वाला। चलो यहाँ पे ऐसा हाँ कि ऐसे एक्सट्रीम इसके पहले चलो, हो जाए। मैं जैसे जब मीटिंग में बैठता हूँ और स्क्रिप्ट सुन रहा होता हूँ बहुत बोरिंग, तो मैं एक्शन के अंदर गुस्सा आता है, तो वैसा हो जाता हूँ। उठ जाओ भाई। तो क्या आदमी को मालूम है कि आप सो रहे हो? नहीं, वो तब तक नहीं बदलता जब तक ऐसे नहीं होता। तुम्हारा स्टंट क्या है? ये करके दिखा दो। कैसे वापस दिखाओ? सब लोग करो सर, आप कोशिश करो। चलो, आ जाओ नवाज भाई, आ जाओ। अनुराग भाई, कम ऑन। हाँ, ऐसे फिर हो गया ना? ये हाई स्पीड में दिखाना पड़ेगा। वापस फास्ट में करो, फास्ट में करते। स्लो में करो एक बार। अच्छा ऐसे। हाँ, ये है, ये तो मसाज लग रहा है भाई। ओह, ये शबाब वाला डांस लग रहा है मुझे, इट्स लाइक अ शबाबी डांस। हाय रब्बा। थैंक यू सो मच नवाज भाई, यू रॉक एज ऑलवेज, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट फिल्म एज वेल। जो हाँ, वो वाला। ये वाली। और विक्की, तो हमारा नाम रोशन करते रहना भाई, और ये स्टंट बड़ा अच्छा था। और सर जी, यहाँ भी कट गया, स्पेंसर ने काट दिया। ये सब कटेगा, ये सब। बाय बाय।